कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। शिक्षित परिवार का समाज तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कृषि मंत्री आज मंगलवार को जवाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जवाली के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए शिक्षा के ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में अधिकतर गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा हमें अपनी सोच में आवश्यक बदलाव लाकर ऐसे बच्चों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, जिस कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने सभी अध्यापकों से अपने आप को अपडेट करने का आह्वान किया ताकि उसका लाभ अध्ययनतर बच्चों को मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां ऐसी प्रतिभाओं को निखारने की जिम्मेदारी है, वहीं कमजोर बच्चों के प्रति सोच बदलकर उन्हें अन्य बच्चों की तरह आगे लाने का प्रयास करना जरूरी है। उन्होंने पुलवामा हमले में जवाली विधानसभा क्षेत्र के शहीद तिलकराज तथा अन्य शहीदों को उनकी चौथी बरसी पर नमन किया तथा उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा। इस मौके पर एसडीएम जवाली महेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षा उप निदेशक मोहिंदर धीमान, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र राजू, उपाध्यक्ष एवी पठानिया, पार्षद, कॉलेज प्रिंसिपल नीरू ठाकुर, स्कूल के प्रधानाचार्य हरभजन सिंह सोहल तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कि बड़े दिनों के बाद एक बार फिर एक मंत्री के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में और एक अध्यापक के रूप में मुझे फिर अपने ही इस स्कूल में आने का मौका मिला है और इस वार्षिक उत्सव के ऊपर जो आपका साल की कार्य प्रणाली है उसका लेखा जोखा जहाँ प्रिंसिपल साहब ने बड़े विस्तार से दिया है और मैं उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ जो पढ़ाई लिखाई में आगे रहे हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश के जो हमारी उच्च शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, दूसरे उस संस्थान में उन्होंने अच्छी पढ़ाई करके जो है वो अपना स्थान ग्रहण किया। इसके लिए बच्चों को तो मैं बधाई देता हूँ, लेकिन मैं अध्यापकों को भी और उनके अभिभावकों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है वो अपने बच्चों को ठीक शिक्षा दी, डिसिप्लिन में पढ़े और इस मुकाम तक पहुँचे। शिक्षा सबसे ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा था, ऑर्गेनाइज, एजुकेट एंड एजिटेट। इकट्ठ समूह तैयार करो, अच्छे पढ़े लिखे लोग होने चाहिए और अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने बनाया इसमें सभी को समानता का अधिकार दिए, सभी को किसी भी वर्ग में वो पैदा हुआ, कहा कि सभी शिक्षा में आगे आए और शिक्षा ही बहुमूल्य चीज़ है। कोई परिवार बिना शिक्षा के ऊंचा नहीं हुआ और कोई भी आपका राजनीतिक क्षेत्र हो या आपका दूसरे क्षेत्र हो, शिक्षा सबसे मूल मंत्र है। और कांग्रेस पार्टी की ये हमेशा सोच रही है कि हम दूर दराज के इलाकों में अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे स्कूल खोलें। में बैठा जिसको कि हम पहली पंक्ति में लाने का प्रयास करें। एजुकेशन में एक मैक्सिम है कि टीचर इज देयर, टीचिंग इज देयर, बट देयर इज नो लर्निंग। अध्यापक भी है,
स्टूडेंट्स भी हैं, अध्यापक ने पढ़ाया भी है, लेकिन बच्चे ने सीखा नहीं। तो थोड़ी हमारी एजुकेशन सिस्टम में इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। मुझे बड़े लंबे समय तक स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाने का मौका मिला और टीचर हमेशा स्टूडेंट होता है। अपना नॉलेज अपडेट करिए। आज तो ज़माने में लोग किताबें कम पढ़ते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं। आज गूगल जैसी एजेंसीज आ गई हैं, जो चीज़ नहीं मिलती वो गूगल में ढूंढ लो। डिक्शनरी रखने की ज़रूरत नहीं, अगर स्पेलिंग नहीं आती तो गूगल में जो है वो ढूंढ लो। और गूगल जो है वो सभी चीज़ों का जवाब देता है। टेक्नोलॉजी बदली है, पढ़ाई लिखाई का तरीका बदल गया है। हमारे वक्त में वो चौक और ब्लैक बोर्ड और पट्टी और स्लेट नहीं है। आज डिजिटल एजुकेशन है। सारे का सारा समाज जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो हमारी जो पढ़ाई की गतिविधियां हैं, इनको भी हमें अपडेट करना है, मॉडर्नाइज करना है, तब जाकर के हम जो है वो इस दुनिया की दौड़ में वह जो अपने बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं बड़ी जल्दी ही पूरे जो हमारे हेडमास्टर साहिबान हैं, प्रिंसिपल साहिबान हैं, उनकी मीटिंग लेने जा रहा हूँ कि हम कैसे ये जो पलायन हो रहा है गवर्नमेंट स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों की तरफ, इसका क्या रीज़न है। क्या हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उससे लोगों का विश्वास उठ गया है, या जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो जल्दी से बंद हों। आज एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का खुलता है तो कई किस्म की पोस्टें उसमें होती हैं। कोई पियन लगता है, कोई बेचारा रोटी बनाने वाला लगा है, कोई जो है वो वहाँ पर चपरासी का काम कर रहा है, कोई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो था वो उस वक्त 7th पे कमीशन बैठाया और कहा कि हमारी टीचर्स की सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। और उस वक्त 7th पे कमीशन जब लागू हुआ तो सभी टीचर्स की सैलरी उस वक्त बढ़ी। और उस वक्त हमारे जो एक विसंगति थी अध्यापकों की सैलरीज में, उसको दूर किया गया ताकि एक अध्यापक भी आत्मसम्मान के साथ जो है वो शिक्षा दे और अपना भी एक अच्छा स्तर जो है वो पैदा करे। तो आज हम कुछ देख रहे हैं कि हमारे स्कूलों की तादाद कम होती जा रही। प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। मेरा सभी अध्यापकों से ये निवेदन है कि हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो IQ है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, वो एक नॉर्मल बच्चे का है। बिलो नॉर्मल बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं। आप ये उम्मीद करें कि किसी के परिवार का बच्चा आपके पास पढ़ा है तो इसका इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है वो ज़रा ऊंचा होगा, ये आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो अच्छे IQ के बच्चे हैं वो आपके पास नहीं आएंगे, वो तो किसी कॉन्वेंट स्कूल में चले जाएंगे, उनके अभिभावक उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, सुबह शाम ट्यूशन रखेंगे, खुद उनको पढ़ाएंगे। आपके पास बच्चा वो आएगा जो नॉर्मल परिवार का है, कोई हरिजन परिवार का आएगा, कोई OBC का बच्चा आएगा, कोई गरीब राजपूत का बच्चा आएगा, कोई गरीब ब्राह्मण का बच्चा आएगा, कोई गरीब बिजनेसमैन का बच्चा आएगा। और उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो बच्चों को सुबह शाम अटेंड कर सकें। इसलिए हमें थोड़ी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें जो है वो स्क्रैच से
शून्य से जो है वो उन बच्चों को ऊपर लाना है। उसके लिए हमें उनको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। उनको पढ़ाई लिखाई में हमें जो है वो खुद उनकी देखभाल जो है वो करनी पड़ेगी। जो है वो कंपटीशन में आए और विश्व की स्पर्धा में, इस विश्व के दौर में हम अच्छे पढ़े लिखे जो है वो हमारे समाज में हम लोग पैदा करें। इसलिए हिमाचल प्रदेश में हर 3 किलोमीटर के ऊपर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलेगा, हर 2 किलोमीटर के ऊपर हाई स्कूल मिलेगा और हर किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के ऊपर आपको प्राइमरी स्कूल मिलेगा। हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी कहते थे कि अगर दूर दराज के इलाके में एक बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो मैं वहाँ भी स्कूल खोलूँगा, ताकि उसको चल करके दूर दराज के इलाकों में अपनी शिक्षा प्राप्त करना ना जाना पड़े। और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं एक बेटे को शिक्षा देता हूँ तो मैं परिवार में एक आदमी को शिक्षा देता हूँ, अगर मैं बेटी को शिक्षा देता हूँ तो मैं पूरे परिवार को शिक्षा देता हूँ। आज हमें खुशी है कि सबसे ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं आज एजुकेशन ले रही हैं और हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न जो हमारे दायरे हैं उनमें बच्चियाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। जहाँ पुलिस में देख लो, डिफेंस में देख लो, एजुकेशन में देख लो, मेडिकल कॉलेजेस में देख लो, तो एक अच्छा युग है। इसमें पढ़ाई लिखाई से आगे हम लोग पढ़े हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक मूल मंत्र है जो इंसान की गुर्बत गरीबी को भी दूर करता है। अगर शिक्षा है तो हम सभी समाज में रह रहे हैं और शिक्षा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस जो सरकारी कानून में चल रहे हैं, मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे हमारे बहुत से लोगों का उनसे विश्वास जो है वो उठ रहा है और हमारे जो गाँवों के लोग हैं वो ज़्यादा करके निजी स्कूलों में, निजी कॉलेजेस में बच्चों को भेजने का प्रयास करते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी नहीं है। जब 1960 में मैंने यहाँ इस स्कूल से मैट्रिक की। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।